और अब बात करते हैं कोलकाता में निर्भया कांड पर आधी रात के अंधेर की। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 5 दिनों तक डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, लेकिन जैसे ही कोर्ट ने सीबीआई को जांच की कमान सौंपी, अचानक आधी रात को कोलकाता के अस्पताल में उपद्रवी घुस गए और फिर जहां डॉक्टर बेटी के साथ में रेप और मर्डर की वारदात हुई थी, उस घटनास्थल पर जमकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंसा की आड़ में सबूत मिटाने की साजिश हुई है? क्या उपद्रवियों को किसी का संरक्षण प्राप्त था? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आधी रात को कोलकाता की बेस्ट पुलिस बेबस पुलिस बन गई। आधी रात को कोलकाता में गुंडा राज कायम हो गया। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। आधी रात को 1 घंटे तक 5000 उपद्रवियों की भीड़ ने कानून के रखवालों को तमाशबीन बना दिया। कल शाम को ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से बंगाल की तुलना की थी। कहा था कि बंगाल में बांग्लादेश जैसा माहौल तैयार करने की साजिश हो रही है। इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया, अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। कल शाम को ही ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस की शान में कसीदे पढ़े थे, तारीफों के पुल बांधे थे, कोलकाता पुलिस को दुनिया की बेस्ट पुलिस करार दिया था। और कुछ ही घंटे बाद उस बेस्ट पुलिस की पोल खुल गई जब रेप मर्डर जैसे बेहद संवेदनशील केस में ममता की पुलिस उस जगह की हिफाजत नहीं कर पाई जहां लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इन सवालों के बीच कोलकाता कांड की सीबीआई जांच से कतराने वाली ममता सरकार ने अब सीबीआई पर जल्द जांच पूरी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीबीआई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है, क्योंकि ममता बनर्जी का मानना है कि 90% जांच कोलकाता पुलिस ने ही पूरी कर दी। इसलिए वो मानती हैं कि बाकी 10% जांच पूरा करने के लिए अगले 10 दिन ही काफी है। फांसी হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসি ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। इधर ममता की बेस्ट पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अस्पताल में बवाल काटने वाले उपद्रवियों को चिन्हित किया गया। इस भीड़ में लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। कल यानी 14-15 अगस्त की आधी रात को कोलकाता की सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने का प्लान रिमझिम सिन्हा ने बनाया था। रिमझिम ने इसे द नाइट इज आवर का नाम दिया था। थीम ये थी कि भारत को 14-15 अगस्त की आधी रात को आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के 77 बरस बाद भी महिलाओं को दरिंदों से आजादी नहीं मिली है। रिमझिम सिन्हा इस कार्यक्रम की संयोजक थी, जो समाज शास्त्र की रिसर्चर हैं और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। रिमझिम ने यही पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था और महिलाओं से आधी रात प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। इस प्रदर्शन में छात्राओं के साथ उनके माँ बाप भी शामिल हुए, लेकिन पोस्टर देखते ही किसी और ने भी प्लानिंग बना ली, जिसकी भनक न रिमझिम को लगी न दुनिया की बेस्ट पुलिस को। कोलकाता कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने भी महिला सुरक्षा पर चिंता जाहिर की और कहा कि राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द सजा मिले। कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है।